आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। रियासत भर में लॉकडाउन जारी, कोरोना पॉजिटिव केसेस में बतदरीज कमी, आवाम से एहतियाती इक़दाम पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की अपील। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने ब्लैक फंगस से मुतासरा मरीजों की इयादत की, मरकज से मुमकिना मदद का दिया तयख़ून। लॉकडाउन के दौरान मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया का मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में पैदल दौरा जारी। पाशा कादरी ने 100 जोनल बल्दी कमिश्नर के हमरा तरक्याती कामों का लिया जायजा। मस्जिद में कोविड आइसोलेशन सेंटर के क़याम के जरिए इंसानियत की खिदमत का दिया गया पैगाम। रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की जानिब से मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स का दौरा जारी। लॉकडाउन को सख्ती के साथ नाफिज करने मातहत ओहदेदारों को दी हिदायत। देखते हैं खबरों की तफसील। सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तज़ा रज़वी ने BRK भवन में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स से बात की और उन्हें फौरी तौर पर हड़ताल ख़त्म करते हुए ड्यूटी पर रुजू होने की ख्वाहिश जाहिर की। तमाम जूनियर डॉक्टर्स ने वाज़ेह किया है कि जब तक हुकूमत उनके मसाइल की यकसुई नहीं करेगी, डॉक्टर्स अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। वाज़ेह के जूनियर डॉक्टर्स ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दिया जाए और अगर डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर हो जाए तो उन्हें दवाखाने में इलाज की सहूलत और स्टाइफंड भी दिया जाए। लॉकडाउन के निफाज के दौरान कोविड पॉजिटिव केसेज में बतदरीज कमी देखी जा रही है। जुमेरात की शाम महकमे सेहत की जानिब से जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में जुमला 3614 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि रोबा सेहत होने वाले मरीजों की तादाद 3961 बताई गई है। इसी तर्ज पर पिछले 24 घंटों के दौरान 18 अफराद की कोविड से मौत हुई है। हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियाती इक़दाम को जारी रखें। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान भी मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाज़ार और दबीरपुरा डिवीज़न के इलाक़ों का पैदल दौरा किया। जोनल कमिश्नर साउथ अशोक सम्राट और प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के साथ उन्होंने तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। रनबाजार डिवीज़न के इलाका जात यसरब नगर, हाफिज नगर, छोटा ब्रिज और लंदन ब्रिज, जबकि दबीरपुरा डिवीज़न के इलाका जात शेख फैज़ कमान, गंगानगर नाले का उन्होंने तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद वासिउद्दीन, अलमदार वाला जाही के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान, इब्तदाई सुदूर और मातमदीन भी मौजूद थे। राफे पे थोड़ा साइड राफे पे साहब, ये दीवार का काम, ये ब्रिज का, ये इलेक्ट्रिक का सवाल है। पानी वालों को भी बुलाएं। रोड वाले उनका सुपरवाइजर आता। पूरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज मदीना नगर, मदीना कॉलोनी, यसरब नगर के पास लंदन ब्रिज का और छोटे ब्रिज का मुआयना किया गया। जोनल कमिश्नर सम्राट साहब के साथ और एसी जो हमारे सुप्रीम इंजीनियर एक बल्दिया के उन्होंने और AE साहब अंसारी साहब के साथ यहाँ पे लंदन ब्रिज के काम में गुत्तेदार साहब रात को जो बेड डाले हैं वो बेड ज़रा ऊंचा है। अभी नाले की डिसिल्टिंग के बाद अभी 2 फीट नाला नीचे डीप में जाएगा, उसका लेवल लेके स्लैब डालने का था, इन ऊपर से डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से
पहले पानी जो आता था उससे ज़्यादा ख़तरनाक पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस जाएगा। रात को ये इस अंदाज के काम हो रहे थे। यही साहब अंसारी साहब भी खड़े रह के करा रहे थे। पब्लिक बोले ये काम बराबर नहीं हो रहा, तो रात को मैं रुकवा दिया। जोनल कमिश्नर साहब को, एससी साहब को बुला के आज बताया, बोला देख के ये जो गलती कर रहे थे वो लोग उसको मान गए और गुत्तेदार को डायरेक्शन दिए कि नीचे 2 फीट नीचे से डीप लेके इसको स्लैब को बेड डालिए बोल के। बरा मुआयना करे। लंदन ब्रिज और यहाँ हाफिज नगर के जामा मस्जिद हाफिज नगर के पास का जो ब्रिज है वो, और इधर जो दीवार उठने का है, कुछ लोगों को चका देने के बाद, ये 3 काम के लिए मैं जोनल कमिश्नर को पाबंद किया कि एससी साहब को पाबंद करे कि वो मुसलसल यहाँ पे निगरानी रखे, काम अंजाम दे। उन्होंने वादा किया है और एससी साहब रोज़ाना काम आके देखेंगे। जोनल ने कहा कि मैं भी हर 2 दिन के बाद आके काम देखूंगा, बल्कि बहुत बड़ा काम है, कई वर्षों से ज़ेर अल्तवा था। मंजूर करे नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर काम की मंजूरी हुई। एरिया कॉर्पोरेटर अब्दुल वासिद साहब भी मुसलसल इसमें फिर रहे हैं। पर जोनल कमिश्नर ने वादा किया इंशाल्लाह वहाँ काम का आगाज़ होगा। दूसरा, दबीरपुरा बल्दी डिवीज़न में ये दबीरपुरा नाले से लेके माता खिड़की तक नाले की वाइंडिंग और नाले की डीप और उसकी रिटेनिंग वाल, ये काम का एक बीट कंप्लीट हुआ। जो पिछले साल लॉकडाउन में बिल्कुल रुका हुआ था काम, लेकिन उसके बाद ये रोड ब्लॉक करके, रोड बंद करके ये काम कर रहे थे, काम मुकम्मल हो गया। अब दूसरे बीट का काम है। उस काम के लिए नाले के अतराफ़ में जो इलेक्ट्रिक पोल्स है, जो ट्रांसफार्मर है, उसकी शिफ्टिंग का काम था। तो बरखी के महकमे में मुसलसल कोशिश कर रहे थे। आखिरकार आज की तारीख़ में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक लाइट बंद करके ये काम कर रहे हैं। और हम बताए थे डी को बोले, एडी को बोले, और एडी पापिया साहब को भी बोला मैं कि अखबार में इत्तला कर दो कि ये टाइम से टाइम तक ये काम के ज़िम्मन में लाइट बंद रहेंगी। उनका कहना है कि हम पूरे उर्दू अखबारात में न्यूज़ दिए, इत्तेफाक से अखबार में नहीं आई। लेकिन यहाँ के चंद मुकामी लोगों को एतराज़ है कि बग़ैर इत्तला के अचानक कर दिए। रियासती हुकूमत की जानिब से 28 मई से टीका अंदाजी मुहिम का दोबारा आगाज़ किया जा रहा है और इस सिलसिले में हुकूमत ने वैक्सीनेशन फॉर सुपर स्प्रेडर के नाम से मुहिम का आगाज़ करने का फ़ैसला किया है। इस मुहिम के दौरान रायतू बाज़ार में काम करने वाले, वेजिटेबल मार्केट में तरकारी फ़रोख्त करने वाले, फ्रूट्स और फ्लावर मर्चेंट्स के अलावा किराना दुकान, चिकन मार्केट और गोश्त की दुकानात के अलावा लिक्वर शॉप्स और हेयर कटिंग सैलून्स और होटल्स में काम करने वालों को वैक्सीन दिया जाएगा। इस सिलसिले के तहत रंजीसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि हल्के असम्बली नामपल्ली के लिए मेहदीपट्टनम में वाक़ MP गार्डन को अलॉट किया गया है, जहां पर टीका अंदाजी प्रोग्राम होगा। उन्होंने तमाम दुकानदारों, रायतू बाज़ार में काम करने वालों और दीगर अफराद से अपील की कि वो इस मुहिम में हिस्सा लें और कोरोना से बचने के लिए टीका भी लें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर GHMC इंकशाफ अली के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से, नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए MP गार्डन जो मेहदीपट्टनम अम्बा टाकीज़ के सामने, बस डिपो के सामने है, वहाँ पे कल सुबह इंशाल्लाह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रहेगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने 10 कैटेगरीज़ को परमिट करी है। वो 10 कैटेगरीज़ के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स है, रायतू बाज़ार वाले हैं, किराना शॉप है, होटल वाले हैं, उसी तरह इस्त्री आयरन वाले हैं, या आपकी गोश्त की दुकान है, या मच्छी की दुकान है, या चिकन की दुकान है, या इसके अलावा बार्बर शॉप है, सलून्स है, और जितने भी नामपल्ली के अंदर, ये नहीं है कि भाई यहीं के, जैसा फॉर एग्जांपल लोग आके यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं बाहर से, छोटे मोटे किराने दुकाना लोग जो घर के अंदर लेडीज़ भी चला लेते हैं,
उन लोगों से भी मैं ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि आइए वैक्सीनेशन लीजिए। वैक्सीनेशन लेना बेइंतहा ज़रूरी है मौजूदा कोविड-19 के हिसाब से। हमारी पार्टी के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लीजिए, आगे बढ़ के आइए और वैक्सीन लीजिए। ये जो ड्राइव कर रहे हैं ये 10 दिन का ड्राइव रहेगा। इसके अंदर हम तमाम लोगों से ख्वाहिश करना चाहते हैं, ये जो ड्राइव के अंदर यहाँ पे फर्स्ट डोज दिया जा रहा है, आप आते समय आपको एक टोकन दिया जाएगा 1 दिन पहले। दूसरे दिन आप आइए, आपके पास में अगर टोकन रहेगा आपको आने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी, कोई पुलिस नहीं रोकेगी। वही टोकन के ऊपर यहाँ पे आपको एंट्री करेंगे। उसके बाद आपका जब आ जाएगा मोबाइल के अंदर डिटेल तो आप रिटर्न भी अपने घर जा सकते हैं। तो मैं तमाम नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी ये 10 कैटेगरी के लोग हैं उनसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आइए अपना अपना वैक्सीन लीजिए। ये फर्स्ट डोज है। इंशाल्लाह कल जुमा है, बरोज़ जुमा, कल पहला ये वैक्सीन का सेंटर का इनाग्रेशन होने जा रहा है। मेरे साथ में डिप्टी कमिश्नर हमारे इंकशाफ अली साहब, AMO हमारे एजाज़ कासिम साहब और GHMC के तमाम टीम मौजूद है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से कोविड मरीजों के लिए आराम घर पर वाक़ मस्जिद मोहम्मदी में कोविड आइसोलेशन सेंटर क़ायम किया गया है, जहां तमाम तर तिब्बी सहूलियात मरीजों को मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में देखते हैं रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे MA रशीद की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। कोविड वबा के दौरान गैर सरकारी और रज़ाकाराना तंजीमें तिबी इमदाद के लिए आगे आई हैं। इन्हीं में एक हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन भी है। फाउंडेशन की जानिब से मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस वाक़ आराम घर शिवरामपल्ली पिल्लर नंबर 305 में कोविड आइसोलेशन सेंटर चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में सीड USA और रोटरी क्लब ने अपना इश्तराक पेश किया है। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे MA रशीद के मुताबिक 40 बेड्स पर मुश्तमिल इस सेंटर में 20 बेड्स मर्द मरीज़ों और 20 ख़वातीन मरीज़ों के लिए मख्तस किए गए हैं। मज़कूरा सेंटर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के सरबरा मुश्तबा अस्करी की निगरानी में चलाया जा रहा है, जबकि सेंटर पर 5 डॉक्टर्स, नर्सेस के अलावा एम्बुलेंस और दीगर अमला भी 24 घंटे दस्तयाब है। सेंटर इंचार्ज मोहम्मद फरीद ने बताया कि कोविड आइसोलेशन सेंटर पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसनट्रेटर्स की भी सहूलत है, ताहम मरीज़ की तबीयत नाजुक होने पर उसे गच्चीबौली में वाक़ टिम्स हॉस्पिटल या फिर सिकंदराबाद में वाक़ गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। जनरल फिजिशियंस डॉक्टर आरिफ अहमद, डॉक्टर फैज़ अहमद के अलावा दीगर डॉक्टर्स इस सेंटर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हैदराबाद में वाक़ इस मस्जिद की इंतज़ामिया ने मुश्किल घड़ी में तिबी खिदमात फराहम करते हुए मुल्क भर को ये पैगाम दिया है कि मस्जिदों और मुसलमानों ने हर दौर में इंसानियत की खिदमत को अपना नज़्बुलैन बनाया है और ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर फैज़ुल्लाह है, मैं जनरल फिजिशियन हूँ। यहाँ पे मस्जिद मोहम्मदी आरामगढ़ पिलर नंबर 305 के पास हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से कोविड आइसोलेशन सेंटर खोला गया है, जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट केसेस को हम लोग जो है ना ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें 24/7 जो है ना फ्री सर्विस दे रहे हैं पेशेंट को। इवन जो है ना मेडिसिन भी फ्री है और यहाँ पे फूड भी फ्री है। इवन जो है ना कॉस्टली मेडिसिन जैसे इंजेक्शन मेरोपिनियम है और ग्लेक्सेन मेडिसिन है, ये कॉस्टली मेडिसिन है, इसको भी जो है ना हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर शफ़ी के गाइडलाइंस के अंडर में हम लोग जो है ना यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। और सारे पेशेंट्स को जो है ना हम 24/7 जो है ना फ्री सर्विसेज देते हैं। 24/7 डॉक्टर्स भी मौजूद है, नर्सेस भी मौजूद है, सारे जो है ना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ अहमद है, जनरल फिजिशियन। यहाँ पिलर नंबर 305 आरामगढ़ के पास हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से एक आइसोलेशन सेंटर का एहतमाम किया गया है, जिसमें 40 बेड्स अवेलेबल है, जिसमें 20 बेड्स O2 कॉन्सनट्रेटर्स के हैं और 20 बेड्स O2 सपोर्ट्स के हैं, जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट केसेस को यहाँ पर एडमिट किया जा रहा है, जिनका O2 लेवल 85 से 90 के दरमियान में जिनको 5 लीटर या 6 लीटर O2 सपोर्ट जिनको ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट्स को यहाँ पर एडमिट किया जा रहा है और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर P शफ़ी
एमडी इंटरनल मेडिसिन डीएनबी कार्डियोलॉजी के अंडर में ये आइसोलेशन सेंटर को रन किया जा रहा है, जिनकी हिदायत पर तमाम ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक जितने भी इन्वेस्टिगेशंस है या मैनेजमेंट है पेशेंट्स के ताल्लुक से, उनके अंडर में ये किया जा रहा है। मेरा नाम फ़रीद है, मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर हम लोग मस्जिद मोहम्मदिया सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना की तरफ से हम लोग को ये बिल्डिंग मिली है। यहाँ पर हमारे स्पॉन्सर रोटरी क्लब ऑफ हैदराबाद डेक्कन और सीड यूएसए की तरफ से हम लोग ये सेंटर क़ायम किए हैं। ये कोविड आइसोलेशन सेंटर है जो 40 बेडेड सेंटर है, जिसमें से 20 बेड्स मेल के लिए है और 20 बेड्स फीमेल के लिए है। ये फुल्ली इक्विप्ड सेंटर है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स सब मौजूद है, प्लस हमारे पास फार्मेसी है जो हम लोग पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हर चीज़, हर फैसिलिटी फ्री है। 24 आवर्स में 5 डॉक्टर्स रोटेटिंग शिफ्ट में हैं, नर्सेस है, बेड साइड असिस्टेंट स्टाफ है जो पेशेंट को हाइजीन रखने में हमारी मदद कर रहे हैं। और इसमें जो है एम्बुलेंसेस है, जो केसेस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं बिटवीन 85 to 90 सैचुरेशन पे ले रहे हैं। और जो केस यहाँ पर थोड़ा भी अगर उसका सिम्टम्स ख़राब हो रहे हैं तो जिसकी तबीयत ख़राब हो रही तो हम लोग उनको टिम्स, गच्चीबौली और गांधी हॉस्पिटल यहाँ से मूव कर दे रहे हैं एम्बुलेंस में। ये पूरे हमारे फैसिलिटीज़ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार की जानिब से दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाक़ों में पुलिस की जानिब से बनाए गए चेक पॉइंट्स का दौरा जारी है। उन्होंने नॉर्थ जोन के मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स का दौरा किया और लॉकडाउन की अमल आवरी का जायज़ा लिया। बाज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बिजली चेक पॉइंट के पास ज़ायद दस्तों को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर की 99% शहरी लॉकडाउन क़वाइद का एहतराम कर रहे हैं, लेकिन 1% लोग इनकी खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह सख्ती के साथ लॉकडाउन के क़वाइद पर अमल आवरी को यकीनी बनाएं। We are seeing this PG College, Wesley College check post. This is a very heavy junction, heavy check post where we receive traffic from NH44, Medichal Road, Rajiv Rahdari, Karimnagar Siddipet Road and traffic coming from Rajkonda side. This is the feeding road to the entire Hyderabad city. That is why we have kept very large number of police officers here, and I will say that 99% citizens, they are cooperating, they are respecting the lockdown, but 1% they are still violating. As a result, just now our DCP Kalmeshwar has informed that from morning about 100 vehicles are already seized. Hyderabad city every day we are booking about 7,000 to 8,000 cases for violation of lockdown. We are also seizing about 5,000 vehicles per day for various violations. On this occasion, I would like to compliment all the 99% population, 1 crore Paina population, for respecting the lockdown. And I am cautioning the 1% who are violating the rules that we will be left with no option but to book cases against you and seize your vehicle. This lockdown is for your safety and security. Compared to Delhi, Bombay and Bangalore, things are much better in Hyderabad. It is only because each and every department is coordinating very well. The health department is working very well. We have got the best treatment facility in India, in Hyderabad. That is why every second day, third day, air ambulances are coming to Hyderabad, and we are coordinating the movement, providing green channel for all kind of lungs transplant and other serious ailment. I would like to compliment all the police officers who are working round the clock, leaving behind their family and standing at all the checkposts in this 37-38 degree temperature and taking care of the citizens who are our first priority. Thank you. वैक्सीनेशन फॉर सुपर स्प्रेडर के नाम से हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली टीका अंदाजी मुहिम में
किराना स्टोर्स और दीगर शॉप्स पर काम करने वालों को भी वैक्सीन दिया जाएगा। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सुहेल कादरी ने मिरालम मंडी के ताजरीन और मुलाजिमीन में टोकन्स की तकसीम अमल में लाई और उनसे अपील की कि वो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर चार मीनार पर वाक़े एक फंक्शन हॉल में बनाया गया है, वहां पहुंचकर अपना वैक्सीन ज़रूर लें। इस मौके पर सरगम मस्जिद कारकुनान भी मौजूद थे। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कोविड के मरीजों को वक्तन फ़ौक्तन तिब्बी इमदाद भी पहुंचाई जा रही है। अफजल नगर ओल्ड मलकपेट से एक खातून ने सदर कुल हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी को फ़ोन करते हुए एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर की ज़रूरत जाहिर की थी। फौरी तौर पर सदर मजलिस ने नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट सैफुद्दीन शफ़ी को हिदायत दी, जिसके बाद सैफुद्दीन शफ़ी ने मुतासरा खातून के मकान पहुंचकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवाले किया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कोठी में वाक़े हॉस्पिटल पहुंचकर ब्लैक फंगस से मुतासरा मरीज़ों के बारे में तफसीलात हासिल की। उन्होंने तयक़ुन दिया है कि मरकज़ की जानिब से रियासती हुकूमत को इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन पेश किया जाएगा। इलाहाबादी रियासत और शहर में हुई दूसरी सियासी खबरों पर भी एक नज़र डालेंगे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कोठी के ENT हॉस्पिटल का दौरा किया और ब्लैक फंगस मरीजों की अयादत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोठी दवाखाने में 250 मरीजों के इलाज का इंतज़ाम है और ज़रूरत पड़ने पर इसमें मज़ीद इजाफा भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस की जारिया माह 3 लाख दवाएं और आइंदा माह मज़ीद 3 लाख दवाएं रियासत को हासिल हो जाएंगी। किशन रेड्डी ने शुगर के मरीज़ों से अपील की कि वो इन हालात में एहतियात बरतें। किशन रेड्डी ने मज़ीद बताया कि जारिया साल दिसंबर के आखिर तक या आइंदा साल जनवरी तक मुल्क के हर शहरी को कोरोना वैक्सीन देने के इक़दाम किए जाएंगे। అది ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలన్నా ఇతర దేశాల నుంచి కొనుగోలు చేయాలన్నా దేశంలో ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి కంపెనీల నుంచి ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా వాళ్ళకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చాం। ఎందుకంటే
वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट के चेक डैम का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वे इस डैम के तामीरी काम को जल्द से जल्द पाए तकमील करें। हरीश राव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों को पाए तकमील करते हुए किसानों की तमाम अराजियात को सैराब करने की हिदायत दी है। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने बेगमपेट, रामगोपालपेट और सिकंदराबाद मोंडा मार्केट का दौरा किया और नालों के अलावा दीगर मुकामात पर जमा कचरे की अदम नक्कासी पर जीएचएमसी अमले पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कचरे की नक्कासी की हिदायत दी। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने अपनी निगरानी में मज़कूरा इलाके जात को सैनिटाइज करवाया और हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव भी करवाया। इस मौके पर जोनल कमिश्नर और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने साबिक वज़ीर सेहत ई राजेंद्र की हैदराबाद की क़यामगाह पर मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी और ई राजेंद्र की ये मुलाकात खैर सगाली थी। इस मुलाकात के दौरान किसी भी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। प्रोफेसर कोदंडराम ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चाहिए कि वो फौरी तौर पर जूनियर डॉक्टर्स के मुतालबात को तस्लीम करते हुए उनकी हड़ताल ख़त्म करवाएँ। साबिक रुकन खानसाज कौंसल रामलू नायक ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि आदिलाबाद के मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में दरकार अमला मौजूद नहीं है। इस जानिब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तवज्जो देते हुए फौरी तौर पर प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमले के तखर्रुआत अमल में लाएँ और रियासत भर में जारी कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए तेज़ी के साथ इक़दाम करें। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में लॉकडाउन की वजह से मुतासर अफराद में ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। आज 7वें दिन हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे के तमाम डिवीजन्स में तैयार खाने के पैकेट्स घर घर जाकर तकसीम किए गए। सरगर्म मजलिसी कारकुन समद बिन अब्दाद, उपूगड़ा कॉरपोरेटर फ़हद बिन अब्दाद के अलावा चंद्रायन गुट्टे के दीगर कॉरपोरेटर्स भी अपने अपने डिवीजन्स में ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम करते हुए देखे गए। बताया गया है कि जुमेरात को भी 16,000 अफराद में तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। अब तक चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के में 1,08,000 अफराद में तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए हैं। कोविड वबा और लॉकडाउन के चलते यौमिया मजदूरों और गरीब ख़ानदानों के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, जिसके बायस शहर के कई ऐसे इलाक़ों में मुक़ीम अफराद की रोज़मर्रा की कमाई भी बंद हो गई। गरीब और मुस्तहक़ आवाम की इसी तकलीफ़ के पेश नज़र कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है, जहाँ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रोज़ाना शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर आज दूध बौली डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने सदर मजलिस की जानिब से भेजे गए ग़िज़ाई पैकेट्स को दूध बोली के इलाक़े जात गुलशन नगर, जमाल बितकिया, मोइनपुरा, बंदलगुड़ा, उस्मान बाग व दीगर इलाक़ों के मुस्तहक़ीन तक घर घर ले जाकर पहुँचाया। वाज़ेह रहे कि शहर के मुख्तलिफ़ डिवीजन्स में कॉरपोरेटर्स घर घर पहुँच कर ये ग़िज़ाई पैकेट्स मुस्तहक़ीन में पहुँचा रहे हैं। कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के हमरा इस तक़सीम के मौके पर दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में लॉकडाउन मुतासरीन में ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। जब कभी आफत समावी हो या कोई दीगर मुश्किलात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमेशा गरीब और मुस्तहिक़ अफराद के लिए इमदाद का सिलसिला शुरू हो जाता है। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन और फिर तूफ़ानी बारिश के बाद सदर मजलिस की निगरानी में बड़े पैमाने पर मुतासरीन में इमदाद की तकसीम अमल में लाई गई थी और अब फिर लॉकडाउन में मुतासरीन में ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। हल्के बहादुरपुर के रमनसपुरा डिवीज़न में आज सदर मजलिस की तरफ से रवाना करदा ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए गए। बेखुसूस यौमिया मज़दूरों की निशानदेही करते हुए उनके घर तक ग़िज़ाई पैकेट्स पहुँचाए गए। डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर की निगरानी में मजलिसी कारकुनों ने घर घर जाकर ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए। क़ब्ल अज़ीं वार्ड ऑफिस में तमाम डिवीज़न के सदूर इब्तदाई को ग़िज़ाई पैकेट्स दिए गए ताकि वो मुस्तहिक़ीन तक पहुँचा सके। बाद अज़ां कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने दीगर इब्तदाई सदूर के हमरा मोची कॉलोनी, रमनसपुरा, जामा मस्जिद, मक्का कॉलोनी और दीगर इलाक़ाजात में मुक़ीम मुस्तहिक़ीन में घर घर जाकर खाने के पैकेट्स तकसीम किए। कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने सदर मजलिस की जानिब से रवाना करदा ग़िज़ाई पैकेट्स पर बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। शहर में कोविड की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के 15 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और नरमी के औकात के दौरान शहर में जहां चहल पहल देखी जा रही है, वहीं दूसरी जानिब 10 बजते ही पुलिस चेक पॉइंट्स पर मुतहरिक देखी जा रही है। जुमेरात को भी अफजलगंज, सिटी कॉलेज, दारुशिफा, मदीना सर्कल, मौजम जाही मार्केट और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस ने दस्तावेजात की जाँच की, जबकि गैर ज़रूरी घूमने वालों और क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। उनकी गाड़ियों को भी जब्त किया गया। उस्मानिया हॉस्पिटल के करीब जब्त की गई ऑटो ट्रालियों, टू व्हीलर्स और दीगर गाड़ियों को रखा जा रहा है। अफजलगंज के पास बाज़ तकारीब और ज़रूरी कामों से लौट रही ख़वातीन को ऑटो से उतारा गया और ऑटो जब्त किए गए। इस मौके पर ख़वातीन की तरफ से नाराज़गी का भी इजहार किया गया। अफजलगंज से लेकर नया पुल, मुस्लिम जंग पुल, मदीना सर्कल के इलाकों में पुलिस सख्ती के साथ तलाशी मुहिम अंजाम दे रही है। आइए देखेंगे वक्फे के बाद की खबरें। चनाकोटा पुलिस स्टेशन हदूद में आतिशज़दगी हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक खानगी स्कूल के अहाते में कचरे के अंबार में आग लगी और फायर ब्रिगेड के अमले ने मकामी हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं दी गई है। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
మాకు ఎక్కడన్నా ఫైర్ అయితే ఫైర్ కంట్రోల్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ మా స్టేషన్కి ఫోన్ చేస్తారు, ఏరియా వైజ్ ఫోన్ చేస్తారు. మాకు మొగల్పుర ఫైర్ స్టేషన్, ఈ చంద్రాయనగుట్ట ఫైర్ స్టేషన్, చంద్రాయనగుట్టది మా మొగల్పుర ఫైర్ స్టేషన్కి వస్తుంది. మాకు ఖాళీ ఇవ్వగానే 1 మినిట్లో టర్న్ అవుతాం. ఈ చెత్త వేయడం వల్ల ఇట్లా కేర్లెస్ స్మోకింగ్ వల్ల ఫైర్ అవుతుంది. ఈ చెత్త ఇట్లా వేయకుండా ఉంటే ఫైర్ అనేది ఫైర్ కాదండి. దానివల్ల వాళ్ళు ఈ ఫైర్ ఖాళీ ఇవ్వగానే 1 మినిట్లో టర్న్ అవుట్ వచ్చి ఫైర్ ఆపచ్చు, పుట్టప్ చేస్తాం. बारकस और बंदलागुड़ा इलाकों में भी टीका अंदाजी मुहिम का आगाज़ किया गया है। इन इलाकों में अलॉट करदा सेंटर्स पर आवाम बड़ी तादाद में पहुंचकर वैक्सीन ले रही हैं। डॉक्टर झांसी के अलावा मेडिकल सुपरवाइज़र प्रशांति, रेशमा और दीगर नर्सेस इस टीका अंदाजी कैंप में मशगूल देखी गई और पहुंचने वालों को वैक्सीन भी दिया गया। इधर बंडापुरा एमपीएचसी में बॉसनगर हॉस्पिटल में मंगल के दिन से कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गए। 3 दिन से हम कोवैक्सीन वैक्सीनेशन चल रहा और कोविशील्ड भी नेक्स्ट मंथ से कोविशील्ड भी दे रहा। कोई बेनिफिशियल नहीं है ना, इसीलिए हम जून 10 से स्टार्ट हो रहा कोविशील्ड। और आशा वर्कर्स भी 25 मेंबर्स आशा वर्कर्स है। आशा वर्कर्स घर घर को जाके सर्वे करके कोई सिम्टोमेटिक केसेस बोले तो कोविड सिम्टम्स है तो उनको आइसोलेशन किट्स दे रहे। आइसोलेशन किट्स क्या है, उसमें बुखार का, सर्दी का, खांसी का और विटामिन टैबलेट्स, वो टैबलेट्स वगैरह पूरा एक किट में डाल के घर घर। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी इलाके उस्मान नगर में वाक़ बुरान चिरवू तालाब का महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मुतालिका म्यूनसिपलिटी के अहदेदारान भी मौजूद थे। वबरे के उस्मान नगर गुज़िश्ता बारिश में बुरान खान चिरवू तालाब के पानी से भर गया था। इस सूरत हाल से बचने के लिए महकमे आबपाशी के अहदेदार मनसूबाबंदी करना चाहते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने इस तालाब का तफसीली तौर पर मुआयना भी किया। आदाब। आज इरिगेशन मिनिस्टर सविता इंद्र रेड्डी मैडम के आर्डर से कलेक्टर साहब ने इरिगेशन डिपार्टमेंट का एससी को, डीई को और रेवेन्यू ऑफिसर्स को इधर भेज दिया। एक बार जाके अपकमिंग अपना मानसून सीज़न आ रहे हैं ना, वो इश्यू के बारे में पानी से पब्लिक को तकलीफ नहीं होना बोल के एक सर्वे करके जो गवर्नमेंट की तरफ से जो करना है वो करेंगे बोल के आपका एक आइडिया एस्टिमेशन इरिगेशन वालों का साथ लेके भेजो बोले। इसीलिए आज हम जॉइंट विजिट करें, ये पूरा डिटेल्स हम कलेक्टर को बता देते, फिर बाद में कलेक्टर साहब, मैडम, एजुकेशन मिनिस्टर मैडम, लोकल बल्दिया चेयरमैन, काउंसलर से पूरा बात करके एक रास्ता निकाल देते। फिर से ऐसा दोबारा भाई प्रॉब्लम नहीं होना बोल के मैडम स्पेशल इंटरेस्ट लेके कलेक्टर साहब को आर्डर्स दिया गया है। इसीलिए हम लोग आज इधर आके इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सर्वे करें। Actually, I came here along with our municipal commissioner. Yesterday, he has also asked me to come here, and I came here. ఎందుకంటే ఇక్కడ మొత్తం టోటల్ ఏం జరుగుతుంది ఏంటి నేను అబ్జర్వ్ చేసిందంటే టోటల్లీ ఈ హౌజెస్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడో 2003 లాంగ్ బ్యాక్ కన్స్ట్రక్షన్ అయి ఉన్నాయి. ఈ బండు కూడా ఒకటి ఉన్నది అబ్జర్వ్ చేశాను. నేను ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేసి, మినిస్టర్ గారితో డిస్కస్ చేసి ఏం చేయాలి వీటిని అనేది వి విల్ టేక్ ద డిసిషన్. बालापुर पुलिस की जानिब से घोड़ों पर सवार होते हुए शाहीन नगर और अतराफ वकनाफ के इलाकों में कोविड और लॉकडाउन के बारे में शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। मुताल्लिक़ा सर्कल इंस्पेक्टर भास्कर और उनके अमले ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना से एहतियात के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम करें और लॉकडाउन के क़वायद पर सख्ती के साथ अमल करें। इंस्पेक्टर भास्कर बात कर रहे हैं। हमारा बालापुर थाना में लिमिट्स में 3 चेक पोस्ट है, एक शिवाजी चौक पोस्ट, एक कोत्तापेट और एक एर्रकुंडा चेक पोस्ट है। ये लॉकडाउन में से स्टार्टिंग से अभी तक भी इधर का बालापुर लिमिट्स में पूरा लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे ही कोऑपरेट करें तो इधर तो कोरोना हटा सकती
और ये अवेयरनेस के लिए हमारा सीपी राचकोंडा सर आज गोडंग को भी भिजा दिया और गोडंग के साथ हम अवेयरनेस कर दिया एर्रकुंटा और शाहीनगर एरिया में। सो हमको लॉकडाउन पीरियड में मॉर्निंग 6 to 10 रिलैक्सेशन पीरियड है। वो टाइम पे कोई किसी तो भी इमरजेंसी है तो लोगों बाहर आके उनका काम कर लेके 10 के अंदर ही घर को चले जाके रहे तो अच्छा रहता। काली पीली रोड पे आके फिरे तो वो लोगों का गाड़ी सीज करता, लॉकडाउन के बाद ही गाड़ी छोड़ना पड़ता। काइंडली कोऑपरेट पूरा पब्लिक टू पुलिस, ये गुजारिश का हमारा बालापुर पुलिस से। सुल्तान बाजार पुलिस ने गाड़ियों के सरखे में मुलविस एक टोली को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से तकरीबन 4 लाख रुपए मालियती गाड़ियां बरामद की हैं। तफसीलात के मुताबिक इस केस के सिलसिले में सत्याराम कृष्णा और उत्कोर नरसिम्हा को हिरासत में लिया गया है। ये शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में हुई वारदातों में मुलविस बताए गए हैं और इनके कब्जे से तकरीबन 8 मोटरसाइकिल जुमला मालियती 4 लाख रुपए बरामद किए गए। ఈ క్రైమ్ టీమ్ స్పెషల్గా ఫామ్ చేసుకొని సీసీ ఫుటేజ్ని కూడా చెక్ చేసుకుంటూ మరి ఈ వెహికల్ ఎవరు తీసుకెళ్తున్నారు ఏందని చెప్పేసి వెరిఫై చేయడం జరిగింది। ఆ క్రమంలో 22వ తారీఖు నాడు, ఈ నెల 22వ తారీఖు నాడు ఒక వ్యక్తి మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ దగ్గర ఈ మోటార్ సైకిల్ని నెట్టుకుంటూ వెళ్తూ కనపడ్డాడు। మనం లీడింగ్ తీసుకుంటూ పోతే అది మనకి సిటీ అవుట్స్కట్స్ దాకా వస్తాం జరిగింది। ఆ వ్యక్తి మీద నిఘా ఉంచి మనం ఈరోజు ఆంధ్ర బ్యాంక్ దగ్గర ఈ లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రమంలో మనం వెహికల్ చేస్తున్న క్రమంలో నియరెస్ట్ సత్యారాం కృష్ణ, ఇతను కార్ డ్రైవరు, మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్, మన వెహికల్ తోటి ఇతనితో పాటు నరసింహ అనే అతను నారాయణపేట, వీళ్ళిద్దరు కలిసేసి వెహికల్ మీద వస్తాం జరిగింది, షైన్ బండి। మనం వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళు ఏ రకమైనటువంటి డాక్యుమెంట్ కానీ ఏ రకమైనటువంటి వెహికల్కి సంబంధించినటువంటి ప్రూఫ్ చూపించడం జరగలేదు। అనుమానంగా వాళ్ళని తీసుకొచ్చేసి మనం ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళు పాత నేరస్తులు అని చెప్పేసి మనకు తెలిసింది। గతంలో వీరు రాచకొండ, తర్వాత సైబరాబాదు, హైదరాబాద్ సిటీలో దాదాపు ఒక 10 కేసుల్లో వీళ్ళు నేరస్తులు। వీళ్ళు నేరాన్ని ఒప్పుకోవటం, తర్వాత బయటకు వచ్చి ఈ దొంగతనాలు చేయడానికి బాగా అలవాటు పడ్డారు। వీళ్ళ ఏమో ఏంటంటే పార్క్ చేసినటువంటి వెహికల్ని వీళ్ళు నెట్టిపోయి ఆ తర్వాత వాటిని లాక్ ఓపెన్ చేయించుకొని వాటిని తీసుకెళ్తారు। ఆ తీసుకెళ్ళినటువంటి వెహికల్ని గుర్తుతెలియని వ్యక్తులకి వీళ్ళు తక్కువ రేట్లో అమ్మజూపుతారు। ఆ వచ్చిన డబ్బులతోటి జల్సాలకు తాగటానికి అలవాటుగా ఈ వృత్తిని పెంచుకున్నారు। వాళ్ళు విచారించిన తర్వాత దాదాపు మనకు 8 మోటార్ సైకిళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం రికవర్ చేసుకోవడం జరిగింది। మహబూబ్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించి 2 వెహికళ్ళు, సుల్తాన్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించి 2 వెహికళ్ళు, తర్వాత పంజాగుట్ట, అదేవిధంగా కుల్సంపూరు, చార్మినార్ పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించినటువంటి బళ్ళు మనం సీజ్ చేసుకోవడం జరిగింది। దాంట్లో షైన్ బళ్ళు 2 ఉన్నాయి, పల్సర్ బళ్ళు 2 ఉన్నాయి, అదేవిధంగా యాక్టివా బళ్ళు 3 ఉన్నాయి, CD100 బండి 1 ఉంది। టోటల్గా మనం 8 బళ్ళు రికవరీ చేసుకోవడం జరిగింది। 4 లక్షల వర్త్ ఉంటుంది। మరి ఈ క్రైమ్ సిబ్బంది ఈ కేసుల్ని అంటే ఈ రికవరీ చేయటంలో చాలా ప్రతిభ కనబరిచారు। అదేవిధంగా వీరు మన ఏసీపీ సుల్తాన్ బజార్ పి దేవేందర్ గారి పర్యవేక్షణలో, అదేవిధంగా रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट के 29 मई से होने वाले प्रैक्टिकल इम्तिहानात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील की जानिब से जारी किए गए एलामी में बताया गया है कि इंटरमीडिएट IP 2021 के सेकेंड ईयर जनरल कोर्सेस और फर्स्ट और सेकेंड ईयर जनरल कोर्सेस के प्रैक्टिकल इम्तिहानात जो 29 मई से 7 जून तक होने वाले थे, उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है।
प्रेस नोट के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में इजलास होगा, जिसमें इम्तिहानात की तारीख के बारे में फैसला भी लिया जा सकता है। और अचकुंडा पुलिस की जानिब से तश्कील दी गई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग के एक ऑनलाइन रैकेट को बेनकाब किया और 2 केसेस भी दर्ज किए गए। इस सिलसिले में 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक मुलजिम फरार है। इस रैकेट में मुलविस 3 मुतासिरीन को भी आज़ाद करवाया गया। आखिर में देखते हैं अहम खबरें एक बार फिर। रियासत भर में लॉकडाउन जारी, कोरोना पॉजिटिव केसेस में बतदरीज कमी, अवाम से एहतियाती इक़दाम पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की अपील। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने ब्लैक फंगस से मुतासरा मरीजों की इयादत की, मरकज से मुमकिना मदद का दिया तयख़ून। लॉकडाउन के दौरान मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया का मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में पैदल दौरा जारी, पाशा कादरी ने 100 जोनल बल्दी कमिश्नर के हमरा तरक्याती कामों का लिया जायजा। मस्जिद में कोविड आइसोलेशन सेंटर के क़याम के जरिए इंसानियत की खिदमत का दिया गया पैगाम, रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की जानिब से मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स का दौरा जारी, लॉकडाउन को सख्ती के साथ नाफिज करने मातहत ओहदेदारों को दी हिदायत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।